जंगल में सर्दी का मौसम आने वाला था, क्योंकि सब पंछी जानते थे कि ठंड आने वाली है। इसलिए सब पंछी ठंड से बचने की तैयारी कर रहे थे। उल्लू और कबूतर और चिड़िया इकट्ठे होते हैं। वो आपस में सलाह करते हैं। उल्लू और कबूतर, अब कुछ दिन रह गए हैं ठंड को आने में। अब हमें ठंड से बचने के लिए अपने घरों को मजबूत करना होगा। लेकिन चिड़िया, अब हमें क्या करना होगा? हमें सूखी घास लानी होगी, जिसे हम अपने घरों में लगाना होगा। फिर हमें भोजन भी जमा करना होगा, जिसे हम ज्यादा ठंड में खा सकें। चिड़िया रानी, इस बार ठंड बहुत ज्यादा होगी। तो फिर चलो, इस समय काम ज्यादा है और वक्त कम। और फिर वह तीनों वहां से चले जाते हैं। थोड़ी दूर पर उन्हें गौरी कवि और कालू कौवा दिखाई देते हैं। वो वहां रुक जाते हैं। आज कहाँ जा रहे हो पंछियों, सब इकट्ठा होके? गौरी, हम ठंड की तैयारी कर रहे हैं। ठंड के आने में कुछ दिन ही बचे हैं। हम अपने घोंसले को मजबूत बना रहे हैं और भोजन भी इकट्ठा कर रहे हैं। तुम सब कुछ ना कुछ उल्टा काम करते रहते हो। अब समय बदल गया है। अब कहाँ इतनी ठंड पड़ती है। छोड़ो, रहने दो। हमारे जंगल के पास में मेला लगा है, हम वो देखने चलते हैं। गौरी, हमें पता तो था कि तुम कभी भी हमारे साथ नहीं आओगी, लेकिन हमने सोचा कि जाते जाते तुमसे पूछ लूं। तुम ही जाओ और देखो। मेला हमें तो बहुत काम करना है। चिड़िया, ना तुम एंजॉय करती हो, ना इन उल्लू और कबूतर को कहीं जाने देती हो। क्या था, ये दोनों मेला देख लेते। जी नहीं, हमें नहीं जाना। फिर वो सभी ये कहते हैं हुए वहां से उड़ जाते हैं। चलो भी कालू, हम चलते हैं मेला देखने। इन पंछियों को करने दो काम, ये तो हर समय काम में लगे रहते हैं। और फिर गोरी कवि और कालू कौवा मेला देखने चले जाते हैं। चिड़िया और कबूतर उल्लू थोड़ी दूर मैदान में चले जाते हैं। उल्लू में और कबूतर यहाँ सूखी घास जमा करेंगे। तुम उसे घर तक पहुंचाओगे, ऐसे काम जल्दी हो जाएगा। और फिर वह ऐसा ही करते हैं। उल्लू घास वापस घोंसले की तरफ ले जाता है और चिड़िया और कबूतर वहां घास इकट्ठा करते हैं। वो दोपहर तक सूखी घास इकट्ठा करते हैं। उल्लू भाई, अब सूखी घास तो बहुत इकट्ठा हो गई है। अब ऐसा करते हैं कि हम लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। अगर ज्यादा ठंड पड़ेगी तो हमें आग की भी जरूरत पड़ेगी। और फिर वहां से कुछ लकड़ियां भी इकट्ठा करती है। फिर रात हो जाती है। फिर वह सब लकड़ियां लेकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। फिर शाम को गोरी कवि और कालू कौवा घर लौट आते हैं। गौरी, देखो तो सब पंछियों ने अपने घर कैसे मजबूत कर लिए हैं। अगर बर्फ गिरने लगी तो हम क्या करेंगे? कालू जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज रात को ही बर्फ गिरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आज ठंडी हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। कालू, मेरा शरीर अभी से कांप रहा है। मैंने तो तुमसे कहा भी था कि पंछियों की बात को मान लेते हैं और अपने घर की मरम्मत कर लेते हैं, लेकिन तुमने एक न सुनी। चली गई मेला देखने। अब तो इस ठंड में मरना होगा। और फिर तेज हवाओं के साथ सफेद सफेद बर्फ गिरने लगती है। गौरी, अब तो बर्फ गिरने लगी है। अगर हम इस टूटे फूटे घर में रहे तो हम मर जाएंगे। चिड़िया तो मुझे अच्छी नहीं लगती है। हम ऐसा करते हैं कि कबूतर के घर की तरफ चलते हैं और आज की रात उसके घर में गुजरते हैं। और फिर वह दोनों कबूतर के घर की तरफ चले जाते हैं। मेरे कबूतर भाई, कैसे हो? जरा दरवाजा तो खोलना, तुमसे कुछ बात करनी है। गौरी और कालो, मुझे पता है कि तुम्हें क्या बात करनी है। मैं अभी आराम कर रहा हूं। तुम्हें जो भी बात करनी हो वह सुबह ही करना। अगर मैंने दरवाजा खोला तो मेरा घर ठंडा हो जाएगा और बाहर बर्फ बहुत ज्यादा गिर रही है। गोरी, अगर हमारी कोई मदद करेगा तो सिर्फ सोनी चिड़िया ही करेगी। ऐसे अगर हम ठंड में फिरते रहे तो हम मर जाएंगे। गौरी, तुम अपनी जिद छोड़ दो और हम सोनी चिड़िया की तरफ चले जाते हैं। कालू, क्या सोनी चिड़िया हमें अपने घर में आने देगी? मुझे पूरा विश्वास है कि सोनी चिड़िया हमारी मदद जरूर करेगी। और फिर वह दोनों पास ही में सोनी चिड़िया के घर के पास चले जाते हैं। गौरी, तुम रुको, मैं आवाज देता हूँ। सोनी चिड़िया मेरी बहन, हमें पता है कि हमने तुम सभी पंछियों की बात नहीं मानी, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि आज ही बर्फ गिरने लगेगी। हमारा घर टूटा है और हवा भी तेज है। कालू, मेरा बेटा सो रहा है, जरा धीरे बोलो। क्या काम है? प्लीज हमें अपने घर में आने दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। इन्हें आई लेने देता हूँ, कहीं सच में न मर जाए ये बेशर्म। और फिर सोनी चिड़िया अपने घर का दरवाजा खोल देती है। फिर गोरी और कालू कौवा चिड़िया के घर में आ जाते हैं। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम अगर हमारी मदद नहीं करती तो हम तो ठंड से मर ही जाते। गौरी बहन, इतना जान लो कि हमें हमेशा मेहनत करनी होती है और आने वाले समय की हमें पहले से ही चिंता करनी होती है। और ऐसी बातें करते करते वह सो जाते हैं।
और फिर सुबह हो जाती है और उल्लू कबूतर के पास जाता है। आज पहला दिन है बर्फ गिरने का। अच्छा ही हुआ कि हमने अपना घर कल ही मजबूत बना लिया था, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती। उल्लू, मुझे तो ये बर्फ बहुत अच्छी लगती है। कबूतर जी, यह तो सबको ही अच्छी लगती है। सब भोजन और घर सुरक्षित हो, फिर यह बर्फ भी अच्छी लगती है। उल्लू जी, क्या कुछ काम से आए थे? हाँ कबूतर, मैंने सोचा है कि क्यों ना हम छोटी सी पार्टी रखते हैं, क्यों ना हम चिड़िया के घर में खिचड़ी बनाते हैं, तो बहुत मजा आएगा। ऐसी ठंड में खिचड़ी खाने में बहुत मजा आएगा। उल्लू, ये बात तो तुम्हारी सही है। क्या तुमने सोनी चिड़िया को बताया है? मैं पहले तुम्हारे पास आया था। चलो हम दोनों सोनी चिड़िया के पास जाते हैं। फिर वह दोनों चिड़िया के पास चले जाते हैं। सोनी, गोरी और कालू क्या कर रहे हैं तुम्हारे घर पर? आए थे ये कल मेरे पास। ये बेशर्म, मैंने तो इसे से मुंह नहीं लगाया था, फिर सोनी की तरफ आ गए होंगे। उल्लू और कबूतर, मुझे पता है कि यह गलत है, मुझे पता है, लेकिन हमें सबकी मदद करनी चाहिए। अगर कोई बुरा हो तो तुम भी बुरे हो जाओगे, फिर उसमें और तुम में फर्क क्या रह जाएगा? बस यही तो पहचान है, अच्छे और बुरे में। हम शर्मिंदा हैं और अब हमने सोनी चिड़िया से वादा किया है, हम अपना काम समय पर किया करेंगे और तुम सबको अच्छे पंछी बनकर दिखाएंगे। अगर यह सच है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी अपना मन साथ। क्या तुम्हारे लिए? मैंने भी गोरी, लेकिन अपने वादे पर पूरा उतरना। सोनी, मैंने और कबूतर ने सोचा है कि आज रात को खिचड़ी बनाएं। बहुत मजा आएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा भी ठंड में खिचड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। आप सब मुझे भी बताएं कि मुझे क्या करना होगा, हम भी आपका काम करवाएंगे। तुम बस नमक ले आओ बस, और सब कुछ है हमारे पास। बस थोड़े नमक की जरूरत है और हम बाकी की तैयारी करते हैं। फिर कालू और गोरी पहाड़ों की तरफ नमक लेने चले जाते हैं और बाकी पंछी सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे चावल और दाल, कुछ मसाले। फिर वह सोनी चिड़िया के घर के बाहर आग जलते हैं और शुरू करते हैं अपनी खिचड़ी बनाने लगते हैं। फिर रात होने से पहले कालू और गोरी भी नमक ले आते हैं और खिचड़ी तैयार हो जाती है। आज के दिन तो बर्फबारी का मजा आ रहा है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है खिचड़ी को देखकर। गरम गरम भोजन भी है और हम सब साथ भी हैं, और असल खुशी तो सबके साथ है। पंछियों, मुझे इंतजार नहीं हो रहा। प्लीज क्या हम खिचड़ी खाना शुरू करें? कालू की ये बात को सुनकर सब हंसते लगते हैं